एक समय की बात है, राजापुर नाम के गांव में मंगरू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी संगीता और दो बच्चों सोहन और मोहन के साथ रहता था। मंगरू इतना गरीब था कि उसके पास अपने बीबी बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन मंगरू बहुत मेहनती किसान था। वह रोज सुबह जल्दी उठता और खेतों में काम करने के लिए चल देता। मंगरू के पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के खेतों में काम करता। पूरा दिन काम करने के बाद भी लोग उसे पर्याप्त धन नहीं देते। मालिक, ये तो बहुत कम पैसे हैं, पर मैं अपनी मेहनत की कमाई ही तो मांग रहा हूँ, भीख थोड़ी। तो क्या तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति दे दूं? एक तो ठीक से काम नहीं करते और ऊपर से बोलते हो अपनी मेहनत की कमाई ही तो मांग रहा हूँ। चुपचाप ये पैसे लेकर निकल जा, वरना धक्के मार के निकालूंगा। मंगरू कुछ नहीं बोल पाता और उदास होकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर की ओर आ जाता है। घर आकर उसकी पत्नी, ए जी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कुछ पैसे सेठ जी से उधार ही ले लो, कम से कम जीवित तो रहेंगे। ठीक है, भाग्यवान जाता हूँ। ये कहकर मंगरू सेठ के पास जाने लगता है। सेठ के पास पहुंचकर मंगरू सेठ से, सेठ जी, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, कुछ समय बाद मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा नियम है, तुम्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा और समय बताना पड़ेगा कब तक पैसे लौटा दोगे। ये सुनकर मंगरू सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है, ठीक है सेठ जी, मैं अपना घर गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ और 1 महीने में आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, ये लो पैसे। फिर वह पैसे लेता है और राशन लेकर घर आ जाता है। लो, भाग्यवान राशन ले आया, अब जल्दी से बच्चों को खाना खिला दो और मुझे भी। ठीक है जी, मैं अभी सभी के लिए खाना बना के लाती हूँ। फिर सभी लोग खुश होकर खाना खाने लगते हैं और फिर सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मंगरू अपनी पत्नी से बोलता है, भाग्यवान, हमने जो पैसे सेठ जी से उधार लिए थे उसे पूरे 1 महीने हो चुके हैं और अभी तक हमारे पास उन्हें देने के लिए पैसे भी नहीं हुए और घर का सारा राशन भी खत्म हो गया। अब हमारा क्या होगा भाग्यवान? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी बाह पर सेठ आ जाता है और बोलता है, और भाई मंगरू, तुमने मुझसे जो पैसे उधार लिए थे उन्हें लिए हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। नियम के मुताबिक तुम्हारा ये घर मेरा हुआ, इसीलिए अभी अपने परिवार को लेकर निकल जा इस घर से। मंगरू बहुत दुखी हो जाता है और बोलता है, सेठ जी, ऐसा मत करिए, मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? आप मुझे बस एक मौका दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुझे लास्ट मौका देता हूँ, 1 हफ्ते में मेरे पैसे लौटा दे, मैं तेरे परिवार को और तेरे घर को छोड़ दूंगा। ये कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, हम इतनी जल्दी सारे पैसों का बंदोबस्त कैसे करेंगे? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर देखता हूँ, अगर कोई अच्छा सा काम मिल गया तो हम 1 सप्ताह में ही सारे पैसे लौटा देंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ रोटी बांध के दे देती हूँ। फिर मंगरू रोटी लेकर शहर की ओर जाने लगता है। मंगरू जंगल के रास्तों से शहर की ओर जा ही रहा होता है। तभी उसे एक बूढ़ी माँ दिखती है जो मंगरू से बोलती है, बेटा, मेरी मदद करो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। अगर मुझे 1 दिन और भोजन नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। मंगरू को उसकी यह हालत देखी नहीं गई और मंगरू बोला, दादी जी, मेरे पास कुछ रोटियां हैं, आप इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकती हो। फिर वह बूढ़ी माँ मंगरू से वह रोटी लेती है और खाने लगती है और रोटी खाने के बाद वह बोलती है, बेटा, ये रोटी खाने के बाद मेरी आत्मा तृप्त हो गई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं दादी माँ, इन रोटियों की मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें थी माँ। यह कहकर मंगरू वहाँ से जाने लगता है। काफी दूर जाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थकान के कारण मंगरू की आंख लग जाती है। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वही बूढ़ी माँ दिखाई देती है जिसे मंगरू ने कुछ समय पहले रोटी खिलाई थी। वह बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा, मैं वही बूढ़ी माँ हूँ जिसे तूने अपने हिस्से की रोटी खिलाई है। तूने यह भी नहीं देखा कि तू क्या खाएगा। मैं तेरे इस दयालु भाव से बहुत प्रसन्न हूँ बेटा। जा, घर वापस लौट जा। आज से तेरा जीवन खुशियों में परिवर्तित ही हो चुका है। मंगरू नींद से जागता है और सोचता है, ये सब जो मेरे साथ हुआ क्या वाकई में सच होगा? ये सोचता हुआ मंगरू घर वापस आ जाता है और वह देखता है कि उसका घर सच में बड़ा हो चुका है। अपना घर इतना बड़ा देखकर वह चौंक जाता है और जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि वह सच में अमीर हो चुका है। ये सब देखकर मंगरू बहुत खुश हो जाता है। सबसे पहले मंगरू सेठ से लिए हुए पैसे लौटा देता है
और फिर मंगरू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।